अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज हम वीडियो शुरू करने लगे हैं जिसमें मैं आप लोग को अफ्तारी भी दिखाऊंगी अपने रोज़े की। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि रात को हमने जीजू भाई से कहा था कि हमारे लिए समोसे ले आएँ वापसी पे आते हुए, जब वो ड्यूटी से आए। तो वो जब आए तो साथ में ये कुछ पार्सल्स भी उनके हाथ में थे। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या है। जब मैंने खोला तो एक में चने थे, बॉयल चने, और दूसरे में मज़ेदार सी ताज़ा ताज़ा हरीस थी। समोसे हम लोग शुरू से पाकिस्तान स्वीट्स के ही लाते हैं। आप लोग कहाँ से लाते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। फिर हम लोगों ने उस वक्त थोड़े से तो खा लिए थे, लेकिन रात को हम लोग सब फुल हो गए थे। तो जो जो चीज़ें आई थी, चावल भी आए थे, तो वो सब हमने रख लिए थे। अब आप लोग को मैं एक और गुड न्यूज़ ये दूंगी, तो उबैद ताहिर के यूट्यूब चैनल पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है जिसमें कतर की पुलिस को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से उन्होंने उन गैंग को पकड़ लिया है जो कि ये लोगों को मैसेज करते थे कि यू हैव वॉन, आप लोग की लॉटरी निकल आई है, इतने पैसे हमें सेंड कर दे, इस नंबर पे भेज दें। तो बहुत से मासूम लोग ऐसे होते हैं जो कि सेंड कर देते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि प्लीज़ आप लोग केयरफुली रहा करें। ऐसे जो भी मैसेजेस हों जिसमें वो लोग आपसे कोई पर्सनल चीज़ें पूछें या आप लोग की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे, तो आप लोग ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा कि उनको पैसे सेंड कर दें या फिर उनको अपनी डिटेल सेंड कर दें। एहतियात किया करें, इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें। अब उसके बाद हमारा नलका ख़राब हुआ है जिससे पानी टिप टिप करके बहता है। तो बजाय इसके कि हम इसको ज़ाया करें, हम लोगों ने एक देश का रख दिया ताकि जब इसमें पानी भर जाया करे तो हम इसको किसी न किसी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर देते हैं। और साथ में मैंने ऊपर से वॉल भी बंद रखे हुए हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो इतना पानी नहीं ज़ाया करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि इसका भी बिल आता है। बिल ना भी आए फिर भी पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें और लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब उसके बाद मैं जब किचन आई तो शाम के 5:15 हो रहे थे और मुझे ये हुआ कि ये तो बहुत लेट हो गया, अब अफ्तारी में क्या किया जाएगा। लेकिन अच्छा था जब मैं किचन में आई तो बहन ऑलरेडी किचन में थी, उसने सब कुछ निकाल लिया था, उसने पकौड़ों का मसाला भी बना लिया था। और ये फ्रूट्स अब्बू ऑलरेडी लाए हुए थे। इसमें ये एप्पल बहुत बड़े साइज़ का था, मुझे लगता है कैमरा में इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ा साइज़ था, तो हमें इस पर बहुत हंसी भी आ रही थी। फिर उसके बाद उसने मज़े की फ्रूट चाट काट ली थी, साथ में हरीस हो गई थी जो कि आई थी, चावल हो गए थे और समोसे हो गए थे। मुझे लगता है कि माशाल्लाह से रोज़े की अपनी बरकत होती है। अगर आप एक चीज़ भी बनाते हो उसमें भी इतनी बरकत हो जाती है और अल्लाह की तरफ से मनोसलवा इधर उधर से आ ही जाता है। मैंने ये बहुत नोट किया, रमज़ान में भी यही होता था कि जिस दिन हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बनाते थे तो वो होता है ना कि हमें हिर्स होती है, लालच होती है, खाया इतना नहीं जाता, लेकिन बस एक हिर्स होती है, ह्यूमन नेचर में है। तो हमें होता है कि हाँ दस्तरखान पे ये नहीं होगा, हाँ दस्तरखान पे ये नहीं होगा। लेकिन जब शाम का टाइम आता है, अजान का टाइम, इफ्तारी का टाइम, तो उस वक्त जब आप दस्तरखान देखते हो माशाल्लाह से आपका पूरा दस्तरखान भरा होता है। आपको बैठने की जगह का, आप लोगों को पानी की जगह भी नहीं नज़र आ रही थी कि आप लोग उसको वहाँ पे रख लो, क्योंकि माशाल्लाह से हम रोज़ा अल्लाह ताला के रखते हैं जिसकी दो खुशियाँ होती है जो कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती है। एक तो इफ्तार के वक्त और दूसरा हमें अभी तक किसी को भी नहीं पता, वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इनाम है। अब हमें कब नसीब होगा ये तो हमें इंशाल्लाह अगले दुनिया में ही पता चलेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लेनी चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा लें। अक्सर लोग इस चीज़ पे भी हिचकिचाते हैं कि मतलब हम लोग फ़र्ज़ी इबादत कर लें तो यही बहुत है, नफली क्यों करें। अब जहाँ पे क्यों आ जाए वहाँ पे फिर आपको कोई भी आंसर नहीं मिलता, मतलब वो तो फिर आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे आपका फुल स्टॉप लग जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे होता है कि हम लोग को अगर जैसे इवन आप पेपर्स की एग्जाम्पल ले लें, मैं आप लोग को इसी से समझा सकती हूँ कि जैसे अगर हम लोग एग्ज़ाम्स में होते हैं तो हमें वहाँ पर चॉइस गिवन होती है, टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, हमें कहा जाता है कि आप लोग 13 अटेम्प्ट करें। लेकिन हम लोग फिर भी कभी कभी होता था कि हम बचपन में 14 कर लेते थे ताकि हमारा अगर एक गलत हो जाए तो दूसरा तो सही हो ही जाएगा ना। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल यहाँ इबादत में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप लोग नफली इबादत करते हो तो उससे ये होगा कि अगर इन केस आप लोग का कहीं पे जैसे अगर कहते हैं ना कि आमाल का माल ताल
तोल मोल किया जाएगा, मीन्स के पलड़ा देखा जाएगा कि नेकियों का पलड़ा भारी है या फिर गुनाहों का। तो इसमें वो हमारी हेल्प करेगा कि अगर हमारे गुनाह ज़्यादा हुए और नेकियां कम हुई तो हमने जो नफली इबादत की होंगे वो उसमें ऐड कर लिए जाएंगे। और इस तरह हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी नफली नेकी हमारे पलड़े को भारी करके हमें जन्नत में आला मुकाम अता कर दे। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए आगे बहुत बड़ा रिवॉर्ड इसका हो सकता है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जिक्र और अस्कार के साथ साथ अगर आप लोग को नफली इबादत का मौका मिलता है, जैसे नफली रोज़े रखने का, या कभी इशराक के टाइम जागे वो पढ़ ली, तहज्जुद के टाइम जागे वो पढ़ ली, तो आप लोग इस तरह अपनी नफली इबादत को यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद मैंने ग्रीन टी बना ली थी भाभी के लिए, क्योंकि उसको चाहिए होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा बना लेती हूँ और थर्मोस में रख लेती हूँ, और फिर मैं उसके लिए जाके उसके कमरे में रख देती हूँ। तो इस तरह उसको भी आसानी हो जाती है और मुझे भी रोज़ रोज़ बनाना नहीं पड़ता, बल्कि एक ही दफ़ा में मैं जब बनाती हूँ और उसका जब भी पीने को दिल होता है खाने के बाद या खाने से पहले, तो वो ईजीली लेके उसको फिर बस माइक्रोवेव में गर्म कर लेती है। तो बस अब मैं रूम में आ गई थी उसको रखने के लिए। तो बस आज यही था, क्योंकि आज रोज़ा था तो मैं सारा दिन सोती रही थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।